गोंदिया में आईटक से संबंध आशा और गट प्रवर्तक संगठन का तीसरा राज्य अधिवेशन 27 अप्रैल और 28 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। यह भव्य अधिवेशन गोंदिया के अंबेडकर भवन में हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के 24 जिलों से लगभग 5000 से अधिक आशा सेविकाएं और गट प्रवर्तक महिलाएं शामिल हुई है। गोंदिया जिले से भी 1000 से अधिक आशा सेविकाओं और गट प्रवर्तकों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। 27 अप्रैल को इस अधिवेशन का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर हजारों कार्यकर्ताओं ने एक भव्य रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और अपने अधिकारों की पुरजोर मांग उठाई। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य आशा सेविकाओं और गट प्रवर्तकों के विभिन्न लंबित सवालों को उठाना है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्यों के बावजूद आज तक बकाया वेतन न मिलने को लेकर भारी नाराजगी व्यक्त की गई। कार्यकर्ताओं ने मांग की है उन्हें स्थायी किया जाए और उन्हें किमान वेतन कानून के तहत नियमित मानधन प्रदान किया जाए। अधिवेशन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने सरकार को यह स्पष्ट संदेश दिया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। ये तीसरा अधिवेशन जो शुरू हुआ है बहुत शानदार तरीके से, लगभग 5000 आशा वर्कर्स पार्टिसिपेट किए हैं। बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ है। आशा वर्कर्स भारत में लगभग 11 लाख हैं। 11 लाख आशा वर्कर्स भी वॉलंटरी वर्कफोर्स कहला जाते हैं। रेगुलराइजेशन ऑफ वर्क, परमानेंट करना, इनके नौकरी परमानेंट करना और महीने का 26,000 महीने का तनख्वाह देना, ये जो भी हमारा डिमांड है, ये डिमांड से लगातार हम बहुत मोर्चे किए हैं और इस अधिवेशन का हमारा रेजोल्यूशन ये होगा कि हम इसको लेके जरूर लड़ेंगे। लड़ते लड़ते हमारा ये अल्टीमेट ये जो है परमानेंसी ऑफ वर्क और भी कानूनी तरीके से जो हक है हमारी, डियरनेस अलाउंस, पीएफ, मिनिमम वेजेस, ग्रेजुएटी, बोनस, ईएसआई और सारे के सारे महिला होने की वजह से मैटरनिटी बेनिफिट, इन सब चीजों को लेके हमारी मांग सब रखे। हमारी मोर्चा बहुत और भी स्ट्रेंथन करेंगे, इंटेंसिफाई करेंगे, नेशनल लेवल में हम ये ले जाएंगे और जरूर इस अधिवेशन का ये डिसीजन को लेके बहुत अच्छी तरह से हमारी संगठन होगी। मी कॉम्रेड राजू देसले, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा गटप्रवर्तक राज्याचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहतो। आज आशा संघटना गटप्रवर्तक संघटनेचं तिसरं राज्य अधिवेशन आयटकच्या या ठिकाणी होत आहे आणि या अधिवेशनामध्ये आशा गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळाला पाहिजे। कोरोना काळात काम केलेलं आहे, परंतु केंद्र सरकारने दखल घेतली नाही आणि 2018 पासून 1 रुपया सुद्धा वाढवून दिलेला नाही। महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात सातत्याने संघर्ष करून काही गोष्टी आम्हाला मिळवलेल्या आहेत। तर येणाऱ्या काळामध्ये आशा गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचारी दर्जा मिळावा, गटप्रवर्तकांना त्वरित कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे आणि आशा गटप्रवर्तकांना पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागण्यासह आशा गटप्रवर्तकांच्या कोरोना युद्धाचा सन्मान हा त्यांना किमान वेतन देऊन केंद्र सरकारने करावा, या संदर्भातली आम्ही विचारविनिमय या ठिकाणी करणार आहोत। महिला असून 24 तास काम करतात, मात्र त्यांना किमान वेतन नाही, सुट्ट्या नाहीत, म्हणून आमची मागणी आहे की या सर्व महिलांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या आणि यांना जगण्या इतकं त्यांना वेतन द्या। 26,000 रुपये किमान वेतन आशांना मिळालं पाहिजे। गटप्रवर्तकांना 34,000 रुपये किमान वेतनासह महागाई भत्त्यासह त्यांना प्रवास भत्ता वेगळा मिळावा, या प्रमुख मागण्यासाठी या अधिवेशनामध्ये आम्ही चर्चा करून येणाऱ्या काळात आंदोलनाची भूमिका जाहीर करणार आहोत। आज आमचं तिसरं महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते गटप्रवर्तक संघटनेच्या आयटक तिसरं राज्य गोंदियाला होत आहे। या निमित्ताने आज आपले राष्ट्रीय पुढारी, आशा संघटनेचे नेते आणि आयटकचे राष्ट्रीय सचिव कॉम्रेड वहीदा निजाम येथे आलेले आहेत। आयटकचे राज्य सेक्रेटरी श्याम काळे आहेत। या संघटनेचे राज्याध्यक्ष राजू देसले सुद्धा यामध्ये आहेत। 2 दिवस आज आणि उद्या या आसांच्या प्रश्नावर आणि संघटनात्मक प्रश्नावर चर्चा करण्यात येईल आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील जवळपास 250 प्रतिनिधी या संमेलनामध्ये हिस्सा घेत आहेत। आजच्या रॅलीला किमान 3000 जवळपास 3000 आशा वर्कर रॅलीमध्ये सामील होते आणि त्यांच्या प्रश्नावर चर्चा होईल।